Hello students, let us solve question number 2 of miscellaneous exercise. This is question number 2. If L1, M1 and N1, L2, M2 and M2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines. So it means if it is a direction cosines of line 1 and it is a direction cosines of line 2 and these are the mutually perpendicular, show that direction cosines of line perpendicular to both of these lines are this and this. Means क्वेश्चन ये है कि आपका जो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दीज टू लाइंस L1 M2. लाइक ये आपकी दो लाइंस है जिनके डायरेक्शन को साइंस हमें गिवन है. इसके डायरेक्शन को साइंस है मान लो L1 M1 और N1 और इसके डायरेक्शन को साइंस है L2 M2 एंड N2 और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. अब एक नई लाइन है, यू हैव वन न्यू लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइक दिस. मतलब ये यहाँ पर भी 90 का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा. तो इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस हम ले लेते हैं L, M एंड N, राइट. तो इसके डायरेक्शन को साइंस जब हमने लिए L, M एंड N तो देखो क्या बनेगा हमारे पास. सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट लेट L, M, N are the direction cosines of line perpendicular to both lines having direction cosines L1, M1, N1 and L2, M2, N2, right? So afterwards अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है लाइक दिस, ये और ये ग्रीन पोर्शन, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर डायरेक्शन को साइंस परपेंडिकुलर हो L1 N2, M1 M2, N1 N2 equals to 0. So from here we will get L L1, M M1, N N1 equals to 0. और अगर यही लाइन सेम लाइन इसके परपेंडिकुलर आ जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, L L2, M M2 and N N2, right? Now these are the two equations and from these two equations I need to find the value of L, M and N, right? तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं L, M and N की. तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएं हैविंग थ्री वेरिएबल्स, देखो यहाँ पर तीन वेरिएबल्स है ना, A B C. लाइक अगर हम L M N को A B C अज्यूम कर ले तो हमारे यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स हैं. तो अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स आ जाएं तो किस तरीके से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ L, M and N. हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है L, M, N एंड हियर L, M, N, राइट. तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम. इफ यू हैव टू इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स, सो मेथड इज L अपॉन, M अपॉन और N अपॉन. सबसे पहले तो हमें वो वेरिएबल देखना है जो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है L, M एंड N, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हुई दोनों लाइंस के तो उनके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे. तो हमने बिगनिंग में अज्यूम किया कि डायरेक्शन को साइंस क्या है, L, M, N. तो ये कैसे फाइंड करना है, जब आप L की वैल्यू फाइंड करोगे ना, आप L को छोड़ दो, आपके पास क्या बचेगा, कोफिशिएंट्स लेने हैं. आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स लेनी है तो आपके पास कोफिशिएंट्स बचेंगे M1 M2, N1 N2. इसका लेना है डिटर्मिनेंट, राइट. अगर आपने M की वैल्यू निकालनी है तो M वाली लाइन को छोड़ दो, आपके पास बचेगा L1 L2 N1 N2. Take its determinant. If you want to find the value of N, you are to leave N and write down the coefficients of LM only. L1 L2 M1 M2. So afterwards let us take its determinant. See, after taking determinant I am getting M1 N2 minus N1 M2 and here L1 N2 minus N1 L2 equals to N upon L1 M2
माइनस m1 m2, राइट। सो अब ये जो रेशियोज आई हैं, ये रेशियोज किसी ना किसी के इक्वल होंगी, हम उसको k ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं, यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। सो दिस इम्प्लाइज दैट योर L is m1 n2 minus n1 m2 into lambda. Your m is L1 n2 minus n1 l2 lambda, and your n is L1 m2 minus m1 m2 lambda, right? तो हमें LMN की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी LMN की वैल्यू आ गई है, राइट। अब ये जो वैल्यूज हैं, अच्छा यहाँ पर जो m है ना, इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। m के साथ आप नेगेटिव लगाओगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, फर्स्ट रो को एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, उसी तरीके से, राइट। तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव साइन को एडजस्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये जो नेगेटिव साइन एडजस्ट होगा तो यहाँ से हमारे पास L की वैल्यू आ गई m1 n2 माइनस n1 m2 लैम्डा, m इज L1 n2 माइनस n1 l2 लैम्डा, और n की वैल्यू नेगेटिव साइन एडजस्ट कर दो, नेगेटिव साइन एडजस्ट करके आपको मिलेगा n1 l2 माइनस n2 l1। तो आप अपनी बुक में भी चेक करोगे तो आपकी यही स्टेटमेंट मैच हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, व्हाट इज लैम्डा, तभी आंसर आएगा ना। तो लैम्डा के लिए आपको पता ही है, वी नो दैट, पता हमें बहुत कुछ है वी नो दैट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज 1। तो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाली, इट इज क्वाइट लेंथी, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन याद हो तो हम LMN की वैल्यू अगर हम पुट करके देखें, तो मैं पहले यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ। अगर हम वैल्यूज पुट करें और सारा सॉल्व करने के बाद ये जो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर एक्सपैंड करने पड़ेंगे, इट्स क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस, आप करके लेना। नहीं भी करोगे तो आपको बस क्वेश्चन देख के याद होना चाहिए। आपको पता ही है कि L1 स्क्वायर, M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर भी तो 1 है, ये भी तो डायरेक्शन को साइंस है। सिमिलरली L2 स्क्वायर, M2 स्क्वायर और N2 स्क्वायर भी 1 है। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद ना, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे भी देखो, ये आपका आंसर है, और आंसर तभी आएगा जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। तो इट्स योर होमवर्क, फाइंड लैम्डा इक्वल्स टू 1। सो आफ्टर पुटिंग दिस, योर L इज m1 m2 minus n1 m2 and m is L1 n2 minus n1 l2 and n is n1 l2 minus n2 l1, right? So these are the direction cosines of which line, जो लाइन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है। Now we are to do question number 3. Find the direction, find the angle between the lines whose direction ratios are given. So we are to find the direction ratios are given. We are to find angle between the lines. So see, line 1 direction ratios are A, B, C, and line 2 direction ratios are B minus C, C minus A, A minus B, ठीक है। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, A1 A2, you know that I think. So cos theta is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon square root of A1 square B1 square C1 square and square root of A2 square B2 square and C2 square, right? So this is your formula. So let us find the angle between two lines. So I'm going to take this is as A1 B1 C1 and this is as A2 B2 and C2, right? So question is find the angle between the lines. So let us find it. Cos theta equals to A1 A2 means A into B minus C plus B into C minus A plus C into A minus B, right? Upon square root of A square plus B square plus C square and square root of B minus C square
plus c minus a square plus a minus b square. Now we are going to solve this. तो let us see क्या आता है सॉल्व करके. डिनोमिनेटर को मैं प्रेफर नहीं करूंगी सॉल्व करना, पहले न्यूमिनेटर को प्रेफर करते हैं. c ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी. यू कैन सी सब कुछ कैंसिल हो गया. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन सी ये डिनोमिनेटर एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड b माइनस सी स्क्वायर c माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर. सब कुछ हो गया जीरो. दिस इम्प्लाइज दैट cot थीटा इज जीरो. तो थीटा जीरो कब होता है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो दिस इज योर theta is 90 degree. Next is question number 8. Find the equation of plane passing through a point and parallel to given plane. तो देखो बेटा यहाँ पर एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि ये मान लो प्लेन है, ठीक है, और ये जो प्लेन है ना ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है और वो कौन सा पॉइंट है? दैट पॉइंट इज ए बी सी. ए बी सी इसमें से पास कर रहा है एंड यही प्लेन किसी और प्लेन के पैरेलल है. यहाँ पर यही प्लेन किसी और प्लेन के पैरेलल है क्योंकि 3D है ना. आई कैन नॉट शो दिस पैरेलल साइड्स, आई कैन नॉट शो. सो ये दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं. तो ये जो प्लेन है ना, जो पैरेलल प्लेन है, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है. उसकी इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 2, राइट. तो देखो एक प्लेन जो कि पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट है? ए बी एंड सी. इट मींस अच्छा ये जो आपका प्लेन 1 है और ये जो प्लेन 2 है, प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2. प्लेन 2. तो अब मुझे ये बताओ कि जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 2 आर कौन से हैं? ये वाले डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. ये वाला है ना नॉर्मल. अगर हमें नॉर्मल लेनी है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 1 1 एंड 1, ठीक है. वही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे? सिंस प्लेन्स आर पैरेलल, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1, प्लेन 1 के भी तो वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे, 1 1 एंड 1, ठीक है. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज, पासिंग थ्रू पॉइंट इज क्या है इक्वेशन? a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन है प्लेन की जब वो किसी पॉइंट से पास करता है. तो पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? अच्छा ए बी सी आर द, मैं यहाँ पर कैपिटल ले लेती हूँ ताकि आपको कंफर्म, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन एबीसी में है. वेयर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है. अब डायरेक्शन रेशियोज कितना दिया हुआ है आपको? 1 1 1. इट मीन्स कैपिटल ए 1 है, कैपिटल बी 1 है और कैपिटल सी भी 1 है. पुट कर दो. एक्स माइनस x1, b is also 1, y minus y1, c is also 1, z minus z1 equals to 0. अब ये जो प्लेन है पास कौन से पॉइंट से कर रहा है? प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, विच पॉइंट? ए बी सी. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x minus a, y minus b and z minus c. So you can solve this. So you will get x plus y plus z equals to a plus b plus c. So this is the equation of plane. ये हमने वेक्टर फॉर्म लिखी है. आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी दे सकते हो. तो कार्टेशियन फॉर्म में आप ऐसे लिख दोगे आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू a plus b plus c, right? So this is the solution of question number 8.